नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप लोग 2023 में अपना एक सरकारी नौकरी जरूर पाएं, ये मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। तो दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स जी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्यारे साथियों, आपको बता दूँ कि जो टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और हो सकता है अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी एमटीएस जीडी है, जीडी का हो गया, एसएससी एचएसएल या फिर सीजीएल, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिले, क्योंकि 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं रिपीट होते हैं, पिछले कुछ वर्षों में कई बार पूछे गए, वही क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए साथियों। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? प्यारे साथियों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। ये नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए हमारा क्या है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक जो है माना जाता है? मोर को जो है इसमें माना जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा हर एग्जाम के लिए। तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। क्वेश्चन नंबर 5 में, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये बार बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? कानपुर के अंदर स्थित है दलहन अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर? कानपुर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने किया दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। प्यारे साथियों, आज महाशिवरात्रि। आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा साथियों। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी पर। नेक्स्ट, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्यारे साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजॉन नदी, जो है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है साथियों प्रवेश द्वार? तो दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला जो है इसको क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? जो फिरोजाबाद जिला है किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये शीशा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है फिरोजाबाद जिला दोस्तों। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण जो है होता है। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मिजोरम के अंदर जो डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, मिजोरम के अंदर। नेक्स्ट है साथियों, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य? 5 है। नेक्स्ट है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1895 ईस्वी में कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 जो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अगला है, वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1906 में साथियों कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसवनी वंश का था ये, ठीक है। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो है जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? शाह सुजा से प्राप्त किया था। जो महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? शाह सुजा से। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा शिकोह ने, ठीक है। अगला है, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में। स्वामी विवेकानंद के मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है साथियों? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है साथियों,
लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का जो है लावड़ी और तमाशा प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह थी दोस्तों, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? जाना जाता है महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? जैवलिन थ्रो से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। नेक्स्ट है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो सौरव गांगुली की जो है बुक है बहुत प्रसिद्ध, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में जो योजना आयोग का गठन हुआ था, इसके स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? सन 1787 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को 1787 में अपनाया था। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? मोहम्मद गौरी के हाथों जो है पराजित हुए थे। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों? तो मोहम्मद गौरी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी थी? गोल्ड थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म का नाम था गोल्ड। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? जलोढ़ मिट्टी है, नोट कर लीजिएगा, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। क्या? जिला परिषद। नेक्स्ट है साथियों, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, इसका तात्पर्य क्या है? तो राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य स्तर पर जो भारत का कोई भी धर्म नहीं है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा? परमवीर चक्र है। ठीक है, जो है युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दोस्तों दिया जाने वाला। जय हिंद सैनिकों के नाम पर जो है साथियों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता जो है सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। नेक्स्ट है, डैश डैश केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के राजधानी शहर है कवरत्ती। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर होता है। एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, जो एफएम रेडियो आप लोग सुनते होंगे उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, 1958 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। किसको? प्रयागराज को। ठीक है। नेक्स्ट है पीडीएफ, जो कि आप लोग पीडीएफ कई बार डिमांड करते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीडीएफ फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटरीकृत, जो है इसमें भाषा में डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कानून को जो है दोस्तों काला कानून कहा जाता है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है साथियों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की गई थी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बंदा बहादुर ने दोस्तों। राजस्थान के भरतपुर जिले में जो लोहगढ़ है इसका निर्माण किसने करा था? बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट है संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज। मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज जो है होता है। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी जो है पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1950 में जो है हुआ था। नेक्स्ट है साथियों हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं शामिल है, नोट कर लीजिएगा। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है।
नेक्स्ट, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से जो है काटा जा सकता है? सोडियम धातु जो है इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम प्राप्त करके रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहा था। नेक्स्ट है साथियों, भारत के में सफेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। विश्व की एकमात्र झील कौन सी जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती है? तिब्बत की उरोतासी झील। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 356 के तहत दोस्तों अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसमें जो है आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सफेद क्रांति के जनक यानी दुग्ध, इसको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति के जनक भारत में कहा जाता है। श्वेत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है साथियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? 44वां संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार लीगली राइट्स जो है बनाया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, नोट कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है जोड़ा गया था प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द। बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, नोट कर लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। जो दोस्तों जो है 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है पन्ना की खाने। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों भारत रत्न प्रथम बार मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब का जो है गिद्दा और भांगड़ा प्रसिद्ध जो है प्रमुख लोक नृत्य है पंजाब का। नेक्स्ट है, पोंगल जो है किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तमिलनाडु का है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार? नागालैंड का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? सिक्किम के अंदर जो है कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्यभूमि कहते हैं? तमिलनाडु को जो है दोस्तों मंदिरों की पुण्यभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा किसमें मापा जाता है? कैलोरी में जो है मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर यो-यो ह्यूम ने की थी। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण पतझड़ वन जो है हमारे देश भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण पतझड़ वन। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश में आपस को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जो जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को? बांग्लादेश को। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत तथा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? तो मोरारजी देसाई जो थे दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों मिला किसको? मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गुजरती है। नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व का कुल कितने समय जोन में विभाजित है? कुल जो है टाइम जोन 24 टाइम जोन में विभाजित। संपूर्ण विश्व में कुल कितने टाइम जोन है? 24। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? 1835 में पड़ी। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो कर्नाटका जो है सबसे अधिक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा लीवरपूल ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज। कोलकाता जो है भारत का सबसे बड़ा लीवरपूल ब्रिज है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया है कितने मिनट में? मात्र जो है दोस्तों आपको 15 मिनट में करा दिया है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट 15 मिनट जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। 15 में से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन 100% आपके लिखित ले लीजिए। वीडियो का सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्र, भाई, बहन, दोस्त, यार, रिश्तेदार के साथ शेयर करिए ताकि सभी की हेल्प हो सके, गरीब भाई बंधु की। वैसे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।